मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुछ ही दिनों में बकरा ईद आने वाली है और इस खास मौके पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देते हैं। लेकिन जैसे ही बकरा ईद करीब आती है, कुछ नासमझ लोग इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठाने लगते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और बेजुबान जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हैं? इसके पीछे आखिर वजह क्या है? आज की इस वीडियो में हम आपको बकरा ईद के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और यह भी बताएंगे कि मुसलमान इस दिन कुर्बानी क्यों करते हैं। इसीलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। चाहे आप हिंदू हों या मुसलमान, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी करें ताकि बकरा ईद से पहले यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर त्योहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई वजह या कहानी होती है, जरूर होती है। उसी तरह बकरा ईद को मनाने और कुर्बानी देने के पीछे भी इस्लाम में एक वाकया है। याद रखिए, अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों यानी अपने नबियों और पैगंबरों से बहुत मोहब्बत करता है और वक्त वक्त पर उनका इम्तिहान भी लेता रहता है। ठीक वैसे ही एक बार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान लिया गया। हजारों साल पुरानी बात है। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे। नींद का गलिब आना था तो आंख लग गई। उसी दौरान आपने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है, ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान कर दो। अब दोस्तों, ये बात याद रखिए, नबियों और पैगंबरों का ख्वाब कभी झूठा नहीं होता। इसीलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस ख्वाब को सच्चा माना और तय कर लिया कि वो अपनी सबसे अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। अल्लाह की राह में कुर्बानी देने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तैयार हो गए। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास काफी तादाद में ऊंट थे। तो सुबह होते ही आपने उनमें से 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन जैसे ही दूसरी बार आपकी आंख लगी, फिर से अल्लाह ताला की तरफ से वही आवाज आई, ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। तो फिर अगले दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊंटों की कुर्बानी दी, सब अल्लाह की राह में। मगर तीसरी रात जब फिर से आपकी आंख लगी तो एक बार फिर वही आवाज आई, इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। अब ये आवाज सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गहरे सोच में पड़ गए। आप सोचने लगे, मेरे लिए सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। आपके दिल में ये ख्याल आया कि शायद अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बेटे इस्माइल से है या फिर अपने पैदा करने वाले मालिक अल्लाह से। प्यारे दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा के सिर्फ एक ही बेटा था और वो भी बहुत सी दुआओं और मन्नतों के बाद अल्लाह ने बढ़ती उम्र में उन्हें अता किया था। इसीलिए हजरत इब्राहीम और हजरत हाजरा दोनों ही अपने बेटे इस्माइल से बेहद मोहब्बत करते थे। मगर जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का ये हुक्म सुना, उन्होंने फौरन ये इरादा कर लिया कि अब वो अपनी सबसे प्यारी चीज यानी अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। तो फिर अगले ही दिन हजरत इब्राहीम ने अपनी बीवी हजरत हाजरा से कहा, हाजरा, अपने बेटे को नहला दो, उसे नए कपड़े पहनाओ और उस पर अच्छी सी खुशबू लगा दो। खुशबू लगाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने एक दोस्त के घर दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर आपकी बीवी हजरत हाजरा बहुत खुश हुई। उन्होंने खुशी खुशी अपने बेटे हजरत इस्माइल को तैयार कर दिया। फिर जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल को लेकर मिना की तरफ रवाना होने लगे, उसी वक्त आपके घर में एक शैतान दाखिल हुआ। उसने हजरत हाजरा से कहा, ए हाजरा,
क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे प्यारे बेटे को कहाँ ले जाया जा रहा है? तुम्हारा शौहर उसे किसी दोस्त के घर दावत पर नहीं ले जा रहा, बल्कि वो तुम्हारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी देने के लिए ले जा रहा है, यानी मारने के लिए। ये सुनकर हजरत हाजरा ने बिल्कुल इत्मीनान से जवाब दिया, मैं अपने इब्राहिम को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? ये सुनकर शैतान ने कहा, तुम्हारे सोहर इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा है जिसमें अल्लाह ने तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांगी है, इसलिए इब्राहिम उसे कुर्बानी देने के लिए ले जा रहे हैं। यह सुनकर आपकी बीवी हजरत हाजरा गर्व से बोली, शैतान तुम पर लानत हो, अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने जा रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे पास हजारों इस्माइल भी होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान होने भेज देती। ये सुनकर फिर शैतान हजरत इस्माइल के पास गया और कहने लगा, ए इस्माइल, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? वह तुम्हें दावत पर नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं। वह तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। यह सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो मुझसे बड़ा खुशनसीब और कौन होगा। यह सुनकर शैतान बहुत मायूस हो गया, इसीलिए वह फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, इब्राहिम, अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने क्यों ले जा रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी हर कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी या नहीं? और दूसरी बात, जब तुम अपने बेटे को कुर्बान कर दोगे तो बुढ़ापे में तुम्हारी हिम्मत कौन बनेगा? बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? यह सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ पत्थर उठाए और शैतान को लात मारकर मारने लगे। यह देखकर शैतान वहां से भाग गया। कहा जाता है कि तब से मक्का में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाना शुरू हुआ। इसी वजह से हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को साथ लेकर वहां से चल दिए और आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने अपने बेटे से पूछा, ए इस्माइल, क्या तुम्हें पता है कि हम तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं? ये सुनकर आपके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले, अब्बा जान, इससे बेहतर मेरे लिए और क्या हो सकता है कि मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान किया जा रहा है। लेकिन अब्बा, मेरी एक इल्तिजा है, जब आप मेरा गला काटें तो आपको मुझ पर तरस ना आ जाए, इसलिए पहले आप मेरे हाथ और पांव को अच्छे से रस्सी से बांध दीजिए, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध लें, ताकि जब आप छुरी चलाएं तो आपको कोई हिचकिचाहट ना हो। फिर क्या था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे इस्माइल के हाथ पांव बांध दिए और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली। फिर उन्होंने हाथ में छुरी ली, आसमान की तरफ देखा और बोले, ए अल्लाह, अगर तू मुझे 1000 इस्माइल भी देता तो मैं उन सबको भी खुशी खुशी तेरी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर उन्होंने छुरी इस्माइल के गले पर चला दी। उसी वक्त अल्लाह ताला ने फरिश्ते से फरमाया, ए जिब्रील, फौरन जन्नत से एक जानवर लेकर जमीन पर जाओ और इस्माइल को वहां से हटाकर उसकी जगह वो जानवर रख दो। इब्राहिम इम्तिहान में कामयाब हो गया है। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई तो कुछ खून बहता हुआ महसूस हुआ, लेकिन जब आपने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो देखा कि आपका प्यारा बेटा इस्माइल बिल्कुल सही सलामत आपके सामने खड़ा है। फिर जब आपने नीचे देखा तो उसी जगह पर एक मेंढा, जिसे हम भेड़ा कहते हैं, ज़बह किया जा चुका था। यह नजारा देखकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसी वक्त आसमान से आवाज आई, ए इब्राहिम, तुम्हारी ये आजमाइश कयामत तक याद रखी जाएगी और तुम्हारी सुन्नत को ईमान वाले हर साल जिंदा रखेंगे। हर साल वो अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। प्यारे दोस्तों, तभी से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का ये सिलसिला शुरू हुआ और ईद उल फित्र के 2 महीने और 10 दिन बाद ईद उल अजहा यानी बकरा ईद मनाई जाती है।
हमारे मुल्क भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये त्योहार 3 दिन तक मनाया जाता है, जबकि अरब देशों में इसे 7 दिन तक मनाया जाता है। यह त्योहार मनाया जाता है जिसमें दुम्बा, बकरा और हलाल जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। याद रखिए कि कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों को दिया जाता है और तीसरा हिस्सा अपने घर में रखा जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं? आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व